नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। सबसे पहले तो आज डिस्कस करते हैं कुछ राजनीतिक की, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चुनाव सफर है और किस तरीके से पहला फेज का चुनाव खत्म हो चुका है और उसके क्या नतीजे रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन साथ साथ जो राजनीति का स्तर है वो आज किस लेवल तक गिर चुका है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ कुंवर सर्वेश, जो कि मुरादाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट थे। वो पहले भी एक दफा चुनाव जीते हैं। उनकी अचानक मृत्यु। बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से जब उनके बेटे की शादी थी तो मैंने अमर सिंह जी को कहा कि मेरी तमन्ना है कि मैं एक दफा हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद जाऊं। लेकिन मेरी इस तमन्ना को पूरी करने के लिए अमर सिंह ने कुंवर सर्वेश के बेटे की शादी में पहला चार्टर्ड प्लेन उन्होंने मुरादाबाद में उतारा। ये एक उनकी दोस्ती की जो एक मिसाल है, ये शायद ही दुनिया में कोई उनको समझ पाए कि किस तरीके से वो मेरे जैसे एक छोटे इंसान की छोटी सी तमन्ना को पूरी करने के लिए उन्होंने चार्टर्ड प्लेन उतारा और हम कुंवर सर्वेश के घर पे गए। उनके बेटे की शादी थी और जबकि मैं बताऊं कि चार्टर्ड प्लेन में हमें जो टाइम लगा वो ज्यादा टाइम था, अगर हम बाई रोड जाते तो वो कम समय था। लेकिन कुंवर सर्वेश का इस तरीके से जाना कि चुनाव के अगले दिन ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ होना, ये वाकई मेरे लिए भी और हमारे डिजायर परिवार के लिए भी एक बहुत ही दुखद घटना है। जयाप्रदा ने भी उनके इस अचानक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो भारतीय जनता पार्टी में थे और जब चुनाव समाजवादी पार्टी से जयाप्रदा रामपुर से लड़ रही थी तो उन्होंने तब भी सपोर्ट किया। तो वो रिश्तों को में अहमियत देते थे। रिश्ते जो है हमेशा राजनीति के अंदर बहुत अहम एक किरदार रखते हैं। तो आइए दोस्तों राजनीति की बात करते हैं कि आज के टाइम में राजनीति क्या है। आज के टाइम में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो सारी की सारी तिहाड़ जेल के ऊपर धरना दे रही है। बात है आम की। अब जो राजनीति रह गई है वो या तो आम पे रह गई है या मछली पे रह गई है या संतरे पे रह गई है। आज हो सकता है केजरीवाल को रियलाइज हो कि कभी एक समय के अंदर किरण बेदी ने तिहाड़ जेल के अंदर एक रेवोल्यूशनरी काम किया था, लेकिन आज जब खुद जेल मंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं तो उनको ये एहसास हो रहा है कि वहां पे डायबिटिक के पेशेंटों के लिए भी डॉक्टर नहीं है। ये उनको आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। जब नेता लोग अब जेल में जाने लगे हैं तो उनको वहां की सुविधाएं नजर आने लगी हैं। उन सुविधाओं को लेकर कल भी आम आदमी पार्टी ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया और वो इंसुलिन लेके पहुंचे हैं। तो राजनीति आज के टाइम में अगर मैं देखता हूं कि मोदी जी के भाषण भी मैं देखता हूं तो जो अपोजिशन दिन में बात करती है उसी को शाम को मोदी जी रिपीट करते हैं। किस तरीके की राजनीति है। आज कोई भी आदमी मुद्दों में बात नहीं कर रहा है। मुद्दे आज हमारे दूर दूर तक चले गए हैं। आज हम बात करते हैं घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र का जिस दिन लीगल आइडेंटिटी हो जाएगी उस दिन पता चलेगा। आज कोई भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसी भी तरीके की घोषणा कर देती है। जो जनता है, हमारे देश की जनता, वो सिर्फ वादों पर विश्वास करती है। अगर आपने उनको वादे कर दिए कि हम आपको चांद को जमीन पे लेके आएंगे, वो विश्वास कर लेती है, क्योंकि राजनीतिक लोगों के अंदर वो एक विनोदन करने की जो ताकत होती है वो अजीब होती है। वो लोग हमेशा जनता को बेवकूफ बनाकर किसी ना किसी तरीके से अपने मैनिफेस्टो में 1000 चीजें रखते हैं। आज मैनिफेस्टो हर पार्टी का जारी हो चुका है। आज 2 महिलाएं अलग अलग पूरे देश में जाकर इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रही है। सुनीता केजरीवाल है और उधर अगर मैं हेमंत सोरेन की बात करूं तो वो जेल में चले गए, तो उनकी वाइफ भी आज देश में इसी तरीके से वोट मांग रही है। तो कई दफा ये होता है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर शायद अरविंद केजरीवाल को इतनी तवज्जो इंडिया गठबंधन में नहीं मिली जितनी आज सुनीता केजरीवाल को मिल रही है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि ये ही समय है, आप अपना वोट कीजिए, क्योंकि आपका वोट इस देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपकी जिंदगी के आने वाले 5 साल हैं। जो आने वाले आपके 5 साल हैं वो आप अपने मुद्दे देखिए। आप ये देखिए कि आप जिस इंसान को वोट दे रहे हैं
उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, या कोई नया कैंडिडेट आया है, आपको उसके अंदर क्या क्या खूबियां नजर आ रही हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को देके वोट कर रहे हैं, वोट कीजिए उसको जो देश की तरक्की के लिए, देश के संविधान के लिए, देश को एक विश्व गुरु बनाने के लिए काम करे। तो अभी पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब दूसरा चरण आने वाला है। तो आप अपने वोट का सही उपयोग कीजिए। और राजनीति के अंदर जितने जुमले आज के टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, हर पार्टी आपको लुभाने का काम कर रही है। अगर आप इनकी चक्करों में आ जाते हैं तो आप देश को और 5 साल पीछे घसीट देते हैं। आज जो राजनीति है वो जिस तरीके से धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है, क्या कभी ये देश इन धर्म और राजनीति की जाति से ऊपर उठकर आएगा? बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी, जिन पर मुसीबतों का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है, उसका रीजन है उनके पति। अगर आज मैं बात करूं शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की, तो राज कुंद्रा पहले भी जेल जा चुके हैं। अभी उनकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त किया है। लेकिन उससे पहले 2022 में जब उन पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस के अंदर वो इन्वॉल्व देखे थे और किस तरीके से बिटकॉइन के अंदर उन्होंने शेयरों की परचेज की थी, उस समय के बाद भी अगर मैं आज बात करता हूं तो उन्होंने अपनी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी 38 करोड़ में अपनी ही वाइफ शिल्पा शेट्टी के नाम कर दी थी। तो आप देखिए ईडी क्या कर रही है आज के टाइम में कि केस दर्ज होने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आज ईडी ने उनकी फिर दोबारा से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का इस तरीके की घटनाओं में एक पुराना साथ रहा है। और राज कुंद्रा पहले भी कुछ अश्लील फिल्मों के बनाने के चक्कर में जेल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने एक मूवी बनाई थी कि उनका जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अब ईडी ने उन पर ये एक और वार किया है, लेकिन उससे पहले वो अपनी मैक्सिमम प्रॉपर्टियों में से एक जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसको 38 करोड़ में अपनी ही वाइफ के नाम उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो अकेले इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है। अगर प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है तो ईडी उसको जब्त नहीं कर सकती। तो ये बॉलीवुड से जुड़ी एक खबर है। और अभी जो लेटेस्ट मूवीज आई हैं टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की, अगर उसकी भी मैं बात करूं तो वो मूवी भी दर्शकों को बिल्कुल नहीं लुभा पाई है। धन्यवाद दोस्तों।